एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 8 साइंस क्यूरियोसिटी की चैप्टर नंबर 4 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। ये वीडियो है हमारा पार्ट 4 वीडियो। इससे पहले के पार्ट्स आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, जिसमें हमने करंट के बारे में डिस्कशन किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये सारे पार्ट्स हमने डिस्कशन कर लिए हैं। अब आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सेल्स एंड बैटरीज के बारे में। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि ये जो पोर्टेबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज सेल्स एंड बैटरीज हैं, इनमें ऐसा क्या प्रेजेंट होता है, व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड देम, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। ओके, सो हाउ डज अ बैटरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा क्या है बैटरी के अंदर जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सो लेट अस स्टार्ट वन ऑफ द इजीएस्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स एवर मेड। ठीक है, तो सबसे सिंपल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल जिससे पहले बनाया गया था, या जो केमिस्ट्री में आज भी हम इसे यूज करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो वो क्या है, वो है वोल्टाइक सेल। इसके बारे में आप सीनियर क्लासेस में और भी ज्यादा पढ़ोगे। ओके, सो वोल्टाइक सेल जिसे हम एक गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, आप बगल में पिक्चर देख सकते हो, फिगर नंबर 4.7। इसके अंदर क्या है, इट कंटेन्स टू मेटल प्लेट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, यहाँ पे दो मेटल प्लेट्स हैं, दिस इज वन एंड दिस इज सेकेंड, ये दो मेटल प्लेट्स हैं। ओके, अ लिक्विड कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट है। ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म से आप याद रखना। प्लेस्ड इन अ ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर, उसके बाद आप देख सकते हो ये कैसे एक ग्लास या तो प्लास्टिक कंटेनर में से रखा गया है। नॉट गुड कंडक्टर्स में हम इसे नहीं रखते, जनरली हम ग्लास या प्लास्टिक में रखते हैं। द प्लेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, ये जो प्लेट्स थे इसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक ये इलेक्ट्रोड 1 एंड दिस इज इलेक्ट्रोड 2। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स है दे आर पार्टली डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब हाफ देख सकते हो ये वाटर नहीं, वो जो लिक्विड है इलेक्ट्रोलाइट है उस पर डिप्ड है, और पार्शली ये ऊपर है। ओके, विच इज यूजुअली अ वीक एसिड और सॉल्ट सॉल्यूशन, और ये क्या हो सकता है, ये जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट, ये एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द प्लेट्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक लैंप रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप रखा है, दैट इज ये सिंपली यहाँ पे एक बल्ब कह सकते हो, इलेक्ट्रिक लैंप मीन्स एक बल्ब है। ठीक है, और ऐसे बस इसे डिप करने से और इस कनेक्शन को पूरे कंप्लीट करने से क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन हमने लिया है, इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ये इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होने लगेंगे। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होने लगेंगे, और इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसे हम पता है क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ये चीज मैंने पहले भी बताया है कि करंट के तीन इफेक्ट्स होते हैं, एक मैग्नेटिक इफेक्ट, एक हीटिंग इफेक्ट और एक केमिकल इफेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स हमने पहले के वीडियोस में देख लिया है। ठीक है, इस चैप्टर के ऊपर वाले पोर्शन में जो है, और केमिकल इफेक्ट के बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं। ओके, अब देखो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, व्हेन द सर्किट इज कनेक्टेड, जब सर्किट आप कनेक्ट करते हो, इसे कंप्लीट करते हो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो कर रही है। अब आप ऐसा पूछ सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, मतलब ये इलेक्ट्रोड 1 पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रोड 2 नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है। एरोज आप देख सकते हो किस डायरेक्शन में ये जा रहा है। ओवर टाइम द केमिकल्स गेट यूज्ड अप एंड द सेल स्टॉप्स वर्किंग, और ये कब तक चलेगा, ये जो केमिकल रिएक्शन है कब तक चलती है, जब तक ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, मतलब जो भी केमिकल्स है वो यूज्ड अप ना हो जाए, वो खत्म ना हो जाए। ओके, देन इट इज कॉल्ड डेड, और जैसे ही ये खत्म हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना भी खत्म कर देगा, बंद कर देगा, रोक देगा, और अब हम इसे कहेंगे डेड हो चुका है। दैट मीन्स इट कैन नॉट सप्लाई एनी मोर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ओके, अब देखो ये जो वोल्टाइक सेल के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल गेट्स देयर नेम फ्रॉम टू इटालियन साइंटिस्ट्स, Alessandro Volta and Giulio Galvani. In the late 1700s,
Galvani noticed that a dead frog's leg kicked when touched with two different metals, copper and iron. ठीक है, तो ये कहा गया है कि एक डेड फ्रॉग है, एक डेड फ्रॉग के साथ ये एक्सपेरिमेंट थी, तो उसके लेग जो है वो मूव करने लगते हैं। क्यों मूव करते हैं? जब उसे मेटल आयरन के साथ टच करवाया गया। ठीक है, इट इज ऑलरेडी नोन बाय दैट कि इलेक्ट्रिसिटी कुड स्टिमुलेट मस्कुलर मोशन एंड गैल्वनी थॉट दैट द इलेक्ट्रिसिटी केम फ्रॉम द फ्रॉग इटसेल्फ। अब देखो, जैसा कि आपको पता होगा, हमारे बॉडी में, बॉडी के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट की बात हम कर रहे हैं ना, ये ऐसी लिक्विड जिससे करंट फ्लो करे, ऐसा बहुत सारा चीज़ हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो सेम ये सारी चीज़ें फ्रॉग के अंदर भी प्रेजेंट होगी, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ लिविंग थिंग। ठीक है, वो भी एक एनिमल है, उसके अंदर भी प्रेजेंट हो सकती है। तो जब इन दोनों को ऐसे कनेक्ट किया गया, दैट इज आयरन एंड कॉपर वायर्स को टच करवाया गया, तो सेम इफेक्ट हुई। ठीक है, सेम इफेक्ट मतलब ये समझो कि यहाँ जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इसके जगह पे हमने उस फ्रॉग के बॉडी को लिया है। ठीक है, फ्रॉग के बॉडी को लेना मतलब उसके अंदर जो सॉल्ट्स मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, वाटर में घुले हुए, वाटर में जो उनकी सॉल्यूशन होगी, उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट हो रही है। बट वोल्टा हैड अ डिफरेंट आइडिया। ही बिलीव दैट इलेक्ट्रिसिटी केम फ्रॉम मेटल्स एंड नॉट द फ्रॉग। अब वोल्टा ऐसा कहता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये सिर्फ फ्रॉग के बॉडी से नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ फ्रॉग के बॉडी से होता तब तो हर एक टाइम पर, एवरी टाइम पर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए, जैसे हमारी बॉडी में भी हो सकता है, बट ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दैट मीन्स ये मेटल्स की वजह से हो रहे हैं। टू टेस्ट दिस he used salt water soaked paper instead of frog's leg and still got an electric current। ठीक है, तो instead of frog के जो भी सॉल्यूशन है उसे छोड़कर इन्होंने सॉल्ट वाटर लिया था, उसके साथ ये एक्टिविटी किया, तो अगेन वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, सो दिस शोज दैट it was the combination of metals and liquid that generated electric current leading to the invention of first battery। तो इस तरह से फर्स्ट बैटरी की इन्वेंशन होती है। ओके, नाम आप याद रखना, वोल्टा एंड गैल्वेनी ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये सारी चीजों को प्रूव किया था। ओके, चलो अब यहाँ पे हम बनाते हैं एक सेल या बैटरी। क्या करनी है हमें? एक कंस्ट्रक्शन करनी है। टेक 5 और 6 जूसी लेमन कॉपर वायर्स स्ट्राइप्स। ठीक है, जूसी इस तरह का लेमन्स हमें लेना है। ठीक है, कॉपर वायर्स लेने हैं। ऑल्सो टेक 1 LED एंड सम कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, LED लेनी है, कुछ कनेक्टिंग वायर्स लेनी है। इंसर्ट द कॉपर वायर एंड आयरन नेल इन वन ऑफ द लेमन्स कीपिंग देम अपार्ट बाय स्मॉल डिस्टेंसेस। ठीक है, तो इस आयरन नेल को ऐसे डिप कर दो इन लेमन्स में। ठीक है, और उसके बाद वायर्स के थ्रू इन्हें ऐसे कनेक्ट कर दो, वायर्स के थ्रू इन्हें कनेक्ट कर दो और एक LED बल्ब यहाँ पे लगा दो। ओके, सो रिपीट द अबव स्टेप फॉर रिमेनिंग लेमन्स एंड ज्वाइन द कॉपर वायर्स एंड नेल्स। ठीक है, ज्वाइन कर दो, कनेक्ट कर दो प्रॉपरली। कनेक्ट द LED बिटवीन कॉपर वायर एंड फर्स्ट लेमन। कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जैसे ही आप इसे कनेक्शन को कंप्लीट करोगे, आप क्या देखोगे? डज द LED ग्लो? यस, द LED ग्लोज। ठीक है, LED ग्लो करने लगेगा। इफ द LED डज नॉट ग्लो, अगर वो नहीं ग्लो कर रहा है, देन रिवर्स इट्स कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन को रिवर्स करो। मतलब जैसे देखो, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा कि LED में दो वायर्स होते हैं। ठीक है, एक लंबी वाली वायर होती है, एक छोटी वायर होती है। तो जो लंबी वाली वायर है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, जो छोटी वाली है वो नेगेटिव को। तो अगर इस तरह से कनेक्शन करने पे आपको कोई भी बल्ब LED ग्लो करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप इसे रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दो मतलब इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव लगा दो। ठीक है, योर चॉइस। नाउ द LED ग्लोज। अब देखना, जरूर ये ग्लो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज बताई गई। LED में जो लॉन्गर वायर है दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल और जो शॉर्टर वायर है दैट इज नेगेटिव टर्मिनल। ओके, so the LED is connected to the negative terminal of the battery. Now a glowing LED indicates, मतलब अगर ये ग्लो करने लगा, दैट इज योर एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट योर सेल इज वर्किंग। यहाँ पे आपको कहीं पे भी सेल तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट जो आपने बनाया है ना, इट सेल्फ इज अ सेल। ये सेल बना दिया आपने। ठीक है, और ये वर्किंग है। द मेटल इलेक्ट्रोड्स आर कॉपर वायर्स एंड नेल आयरन्स। मतलब जितने भी मेटल इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे क्या होंगे, ये एक कॉपर वायर और इधर ये नेल, ये सब इलेक्ट्रोड का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप ये सेम इस चीज से, इस फिगर से इसे कंपेयर करो। यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रोड्स लिया था ये किसी मेटल का हो सकता है, जनरली आयरन या कॉपर, जिंक, तो लाइक दैट ओनली। यहाँ पे हमने क्या लिया है? आयरन नेल लिया है और कॉपर वायर लिया है। ठीक है, तो दैट इज इलेक्ट्रोड। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? लेमन जूस। इस लेमन के अंदर देखो, यहाँ पे
एक वर्ड लिखी गई थी दैट यू हैव टू टेक जूसी लेमन्स, ठीक है, लेमन जूस होना ही चाहिए उसके अंदर। वाई? क्योंकि ये जो लेमन जूस है ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी बताया था ना मैंने कि यहाँ पे हमें एक लिक्विड लेनी है, इलेक्ट्रोलाइट लेनी है, तो इसी इलेक्ट्रोलाइट की तरह कौन एक्ट कर रहा है, ये लेमन जूस एक्ट कर रहा है, ठीक है। विच हेल्प्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इस तरह से आप एक सेल बना सकते हो, ये काफी सिंपल सी एक्सपेरिमेंट है, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, ओके। नाउ सम कॉमन मेटल पेयर्स ऑफ वोल्टाइक सेल्स आर जिंक कॉपर, ये भी आप याद रखो। अब देखो कुछ वोल्टाइक सेल्स, ये जनरली हायर क्लासेस में आप इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स भी करोगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये वोल्टाइक सेल में कौन कौन से मेटल पेयर्स हम देखते हैं, जिंक कॉपर, जिंक सिल्वर, एल्यूमिनियम कॉपर, आयरन कॉपर, मैग्नीशियम कॉपर के, लेड कॉपर, ये सब हम यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या होगा, अगर कॉपर है तो कॉपर को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनाया गया है, जिंक है तो उसे नेगेटिव बनाया गया है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये भी क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है मैम, उल्टा क्यों नहीं हो सकता, कॉपर को हमने नेगेटिव क्यों नहीं कर दिया और जिंक को हमने पॉजिटिव क्यों कर दिया। तो ये एक सीरीज पे डिपेंड करती है, दैट इज कॉल्ड मेटल एक्टिविटी सीरीज, ठीक है, मेटल एक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करती है। और ये सारी चीजें हैं क्या, तो ये उसके रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि उनके केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, ओके। तो ये सारी चीजें आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ओके। नेक्स्ट अब हम ड्राई सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। ड्राई सेल होप आपने देखा होगा, हम अपने टीवी के रिमोट्स में या तो क्लॉक में ये ड्राई सेल यूज करते हैं, ओके। और भी डिफरेंट डिवाइसेस में, कुछ टॉयज वगैरह हो गए तो उनमें भी हम ये यूज करते हैं। सो वोल्टाइक सेल्स वर एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी बट दे आर नॉट कन्वीनियंट फॉर एवरीडे यूज, ठीक है। अब आप खुद ही सोचो, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ से हम इस बल्ब को ग्लो तो जरूर कर पा रहे हैं बट इट इज नॉट वेरी कन्वीनियंट, ठीक है। इसके अंदर लिक्विड है, वो कभी भी बाहर आ सकता है, ठीक है। तो एक प्रॉपर सेटअप की जरूरत थी, एक प्रॉपर सेल की हमें जरूरत थी, तो वो है ये ड्राई सेल, ओके, जो पोर्टेबल भी हो, जिसे हम कैरी भी कर सके। इंस्टेड ड्राई सेल्स आर वन ऑफ द वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रिक सेल्स टुडे, दे आर कॉल्ड ड्राई। इन्हें ड्राई क्यों कहते हैं, इसलिए ड्राई कहते हैं क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लिक्विड नहीं है। जो ऊपर हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर लिक्विड, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड नहीं है, ये थिक मॉइस्ट पेस्ट है, मॉइस्ट मतलब एक गीला पेस्ट है, ओके। द स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल इज गिवन, इट कंसिस्ट ऑफ, अब देखो ये यहाँ इंपॉर्टेंट बताई गई है इसकी स्ट्रक्चर, कि ये ड्राई सेल जो है इसमें ये एक जिंक कंटेनर है विच एक्ट्स एज नेगेटिव टर्मिनल, कार्बन रॉड विच एक्ट्स एज पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पे, ये जिंक कंटेनर मतलब ये जो कंटेनर है, ठीक है, इसकी बाहर की कवर है, वो क्या है, जिंक कंटेनर है। ये जो आपको यहाँ पे कार्बन रॉड दिखाई दे रही है, इसके ऊपर में एक मेटल कैप लगा हुआ है, दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, जिंक कंटेनर नेगेटिव टर्मिनल है। द कार्बन रॉड इज सराउंडेड बाई पेस्ट लाइक, और यहाँ पे ये कुछ पेस्ट है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं, ठीक है। ये मॉइस्ट पेस्ट है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं। ड्राई सेल इज अ सिंगल यूज सेल, मीनिंग वंस इट इज ओवर इट इज डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। दैट मीन्स, अब देखो एक और चीज मैं बता दूं, इसके ऊपर फिर ये कवर लगी रहती है, ठीक है। जनरली हम किसी ऐसे कवर से लगाते हैं ताकि वो एक इंसुलेटर बन जाए, ओके। और ये भी बात बताई जा रही है कि ड्राई सेल जो है वो वन टाइम यूज है, सिंगल टाइम यूज हम उसे कर सकते हैं, ठीक है। एक बार अगर वो खत्म हो गया तो उसे फिर फेंक देना होता है। फॉर सेवरल एप्लीकेशंस रिचार्जेबल बैटरीज आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज नाउ, अब के टाइम में तो हम रिचार्जेबल बैटरीज यूज करते हैं। रिचार्जेबल बैटरीज जैसे हम अपने मोबाइल फोन्स में रिचार्जेबल बैटरीज यूज करते हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे फोन का चार्ज एक बार डेड हो गया तो वो फोन ही खराब हो गया, खत्म हो गया, हमें दूसरा फोन लेना होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वी कैन रिचार्ज देम, ओके, वापस से हम उसे चार्ज कर सकते हैं। तो कुछ रिचार्जेबल बैटरीज देखो क्या है, रिचार्जेबल बैटरीज जिसे हम अगेन चार्ज कर सकते हैं, दैट कैन बी चार्ज रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स, ओके। दिस प्रिवेंट्स वेस्टेज एंड सेव्स मनी ओवर टाइम्स एज वेल, ओके। अब देखो, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज, अलग अलग टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज है फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, फ्रॉम स्मॉल बैटरीज यूज्ड इन वॉच, फोन, टू बैटरीज यूज्ड इन लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, टू बिगर बैटरीज दैट रन इन्वर्टर्स और ड्राइव इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के बैटरीज होते हैं, कुछ काफ़ी छोटे होते हैं जो कुछ टॉयज को प्ले कर रहे हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन को प्ले करते हैं, दे आर वेरी स्मॉल बैटरीज, ठीक है। कुछ मीडियम साइज होते हैं जो लैपटॉप्स कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं, ठीक है, इन्वर्टर्स में यूज़ होता है। और कुछ बहुत ही बड़े बैटरीज होते हैं जो इन्वर्टर्स में या तो फिर व्हीकल्स में यूज़ होते हैं, ठीक है, हैवी व्हीकल्स में, ट्रक वगैरह में, बसेस में यूज़ होते हैं, ठीक है। हाउएवर रिचार्जेबल बैटरीज ऑल्सो डू नॉट लास्ट फॉर एवर, ठीक है। रिचार्जेबल का मतलब ये नहीं है कि वो एक बार उसे बना दिया गया तो वो अनलिमिटेड टाइम रन करे, वो भी उसकी लाइफ भी कुछ टाइम के बाद खत्म होने लगती है, ठीक है। आफ्टर बीइंग चार्ज एंड यूज मेनी टाइम्स दे स्लोली वियर आउट, धीरे धीरे
उसकी इंटेंसिटी कम। जैसे आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा कि जब आप मोबाइल फ़ोन लेकर आते हो, न्यू मोबाइल फ़ोन है, तो उसकी बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली 1 2 3 साल के बाद वो फिर थोड़ा डेड सा होने लगता है, ओके। Oh, so this is the reason why after a year or two the mobile battery requires charging more often. ठीक है, तो जो बात अभी मैंने कही वही यहाँ पे कही गई है। ओके, अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है यहाँ पे। टुडे द लिथियम आयन, ठीक है, LiION बैटरी इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल डिवाइसेस दैट यूजेस बैटरी, ठीक है। तो ये लिथियम क्या है, व्हाट इज दिस लिथियम? लिथियम एक मेटल है, जैसे आयरन एल्यूमिनियम एक मेटल होता है, लिथियम इज ऑल्सो अ मेटल। और ये इसकी आयन Li+1, ठीक है, दिस इज लिथियम आयन। इसे यूज किया जाता है इन रिचार्जेबल बैटरीज। दीज बैटरीज रिलाई ऑन स्पेशल मेटल्स, रिलाई मीन्स डिपेंड्स ऑन स्पेशल मेटल्स लाइक लिथियम, जो अभी मैंने बताया, कोबाल्ट, विच आर माइंड एंड प्रोसेस्ड इन लिमिटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जिसे माइनिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट की जाती है अर्थ से, ओके। बिकॉज ऑफ दिस कंट्रीज आर नाउ रेसिंग टू सिक्योर सप्लाईज, रिसाइकल बैटरीज एंड डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज, ओके। तो जितने भी न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू टाइप के मोबाइल फोन्स और डिफरेंट डिवाइसेस जो आ रहे हैं ना, उनमें ये लिथियम आयन, कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है, ओके। साइंटिस्ट आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द नेक्स्ट बिग लीप, सॉलिड स्टेट बैटरीज। अभी तक हमने लिक्विड स्टेट वाले देखा, फिर मॉइस्ट वाले देखा, मॉइस्ट पेस्ट टाइप देखा, ठीक है, सेमी सॉलिड इसे कह सकते हैं, ओके, दिस कैन बी कॉल्ड सेमी सॉलिड। अब हम मतलब जो साइंटिस्ट हैं वो सॉलिड की तरफ मूव कर रहे हैं, ओके, सॉलिड बैटरीज विच रिप्लेसेस द लिक्विड और पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स विद सॉलिड मटेरियल। दिस फॉर फ्यूचर बैटरीज वुड बी मच सेफर, चार्ज फास्टर एंड लास्ट लॉन्गर, ठीक है। तो कुछ अपडेटेड, कुछ मॉडिफाइड फीचर्स के साथ साइंटिस्ट उसे फाइंड करना चाह रहे हैं। इम्प्रूव्ड रिचार्जेबल बैटरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वर्ल्ड मूव्स टू डेवलपिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली रिसोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, क्योंकि अगर हम सिर्फ फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट रहें तो शायद ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम ऐसा चाहते हैं कि कुछ ऐसी सोर्सेज हमें मिले, जिससे सोर्स ऑफ एनर्जीज जैसे बैटरीज वगैरह हो गए या पावर सप्लाईज, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो उन फॉसिल फ्यूल्स को कम कर दें, ठीक है, उनका यूजेस कम कर दें, ओके। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड होती है, ठीक है। होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड मॉडर्न चैप्टर थी ये, कि अगर आपको कोई इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइजेस डिस्कशन करूँगी, तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप ज़रूर पूछना। एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।